गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। कल मैंने वो आपको ऑडियो दे दिया था राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, करंट अफेयर जो छूटे हुए थे वो भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। अनुपसर्ग का। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे या आदि में। दो चीज़ तो ये याद रखो, ठीक है। उपसर्ग संस्कृत के होते हैं 22। अनुपसर्ग कह रहा है तो एक चीज़ देखो, इसमें देखो स्वर लग रहा है, इसमें भी स्वर है, इसमें स्वर है, इसमें स्वर नहीं है ना, तो इसीलिए इसमें अनुपसर्ग नहीं है। इस तरीके से निकाल लेना, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है अशुद्ध बताओ। सूर्पण कहाँ लिखना सीख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चतुरंगिनी, चतुरंगिनी सेना होती है, चतुरंगिनी, इस तरीके से आएगा। ये गलत है। उज्ज्वल लिखो, वापस लिखो, बहन लिखो, ठीक है। और चाहिए, चहार दीवारी, वाल्मीकि, ये सब लिखो, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा सभी संज्ञा से निर्मित विशेषण है। सभी संज्ञा से निर्मित किसमें विशेषण है। देखो लिखना किससे बनाए, लिखित लिखना से, पढ़ना से बनाइए, ठीक है। और देखो ये बनाना, बनावट बनाना से बनाए, ठीक है। बाकी कौन सा बच गया, आंसर बच गया बी। बी ये सारे क्या है, संज्ञा से। संज्ञा लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है, याद रखना। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की। एक चीज और याद रखना, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। विशेषण क्या करता है, विशेषता बताता है संज्ञा सर्वनाम की, ये याद रखना। विशेषण की 4 अवस्था होती है, कौन कौन सी, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, संधि विच्छेद इसमें पूछ रहा है किसमें सही है। संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विग्रह। संधि का क्या होता है, समधंधी। संधि में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अब किसमें सही है, देखो भूमि में बड़ा भू आएगा, ये गलत। सिरह आएगा, बड़ा रानी आएगा, ये गलत। अन्य धन अन्य आएगा, ये भी गलत। वयोवेग सही है, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है अनु उपसर्ग से निर्मित। अनु उपसर्ग किस किस में, तो देखो अनु अगर निकाल दूं तो पीछे बचेगा दक, तो हो ही नहीं सकता। अन धन उदक बनेगा, ठीक है। ये क्या, तो प्रयोग सभी नहीं होगा। देखो अनु निकाल दूं तो पसंगार बनेगा, तो कोई शब्द नहीं बन सकता, तो अनु नहीं, अनु है इसमें भी अनुपसर्ग है, इसमें भी अनुपसर्ग है, ठीक है। तो कौन सा बच गया आंसर, आंसर बच गया बी, ऐसे निकाल लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें बताना कृत प्रत्यय का योग से कौन सा निर्मित नहीं है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और इसके भेद होते हैं 5, इसके भेद होते हैं 6। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, ठीक है। और कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, 28। अब देखो कृत मतलब क्रिया, क्रिया देखो लड़ना, पढ़ना, कमाना क्रिया है, मगर ये चतुराना ये कोई क्रिया हो सकती नहीं। आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें बताना भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें नहीं है, कौन सी भाववाचक नहीं है। मैंने 1000 बार बताया भाववाचक संज्ञा ना बहुवचन में नहीं आ सकती कभी भी, तो ये वाली नहीं है भाववाचक। क्यों, जो भी चीज़ बहुवचन में आ जाए तो वो जाति में बदल जाती है, तो ये जातिवाचक है। आंसर आएगा बी। देखो बुरा क्या है, बुरा है गुणवाचक विशेषण। अगर मैं कह दूं बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा, और बुराइयां क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब क्या है, अवसरवादी व्यक्ति है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा ए। गंगा का पर्यायवाची लिख लो, जाह्नवी, सुर नदी, देवपगा, ये सब लिख लो, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है न। वर्ण का उच्चारण के संबंध में कहाँ से, ना कहाँ से बोला जाता है, तथा दन न, दंत से बोला जाता है, और दंत से ला और सा भी बोला जाता है। नासिका भी होता है, क्योंकि पंचम वर्ण सारे कितने क्या होते हैं, नासिक के, तो आंसर आ जाएगा ये और भी दोनों। तालु से क्या बोला जाता है, चा वर्ग, ये भी याद रखना, ठीक है। और आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कृदंत क्रिया से संबंध में असत्य बताना है। तो देखो कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, सजाती क्रिया बोलते हैं। जैसे लड़ाई, लड़ी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सजाती। लड़ाई क्या हो जाएगी, कर्म, लड़ी क्या हो जाएगी, क्रिया। तो जब दोनों एक ही जैसी धातु से बनते हैं ना, तो उसे सजाती क्रिया कहते हैं। तो ये कृदंत क्रिया नहीं है, ये वाली। आंसर है सी, याद रखना। आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है तिरस्कार सूचक अव्यय। अव्यय को क्या कहते हैं, अभिकारी। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो छी क्या हो जाएगा, तिरस्कार। अरे क्या हो जाएगा, विस्मय। आह क्या हो जाएगा, दर्द सूचक। उफ क्या हो जाएगा, बस इतना याद रखो, आंसर आएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्द बताना है। तो देखो कपट, अच्छा, कपट करना अच्छी बात। देखो निंद्रा अच्छी है, नींद अच्छी है। सुंदरता बढ़ रही है, मूर्खता, ऐसे कपट, कपट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग। और पुल्लिंग के दही, व्याकरण और एकांकी, ये 3 शब्द और याद रखो पुल्लिंग। आंसर आएगा इसका बी, कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बता रहा है भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो बताओ, ये मुंबई से हुई है। मुंबई सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। मुंबई के 2 दर्रे याद रखो, भोरघाट और पालघाट, ठीक है, ये याद रखो। और आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है केरल का पहला कारवां जिला
कार्बन पार्क किस जिले में खुल रहा है, तो इडुक्की, ठीक है। ऐसे याद रखो कि कार्बन पता है क्या होता है, एक बस टाइप की सी होती है जिसमें खाने पीने सब की सुविधा होती है, उसे लेके घूमते रहो, तो उन्हें धक्का मारना पड़ रहा है, क्या मारना पड़ रहा है, धक्का, तो ढक्की, ठीक है ऐसे। अच्छा केरल का है पश्चिमी तट, ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, मालाबार तट। और यहीं पे क्या है बताओ, सबरीमाला टेम्पल, मकर विलक्कू त्यौहार, मोहिनी अट्टम, कथकली, ये दोनों यहीं से। और कथकली में क्या मुद्रा शो की जाती है, मतलब मुंह नहीं खोला जाता। और इसी में क्या है, मतलब मुखौटा पहना जाता है, ये भी याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो योहान पूनावाला। आंसर आएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। रतन टाटा को ना असम का पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 किसने जीत ली है, तो ये जीत ली है नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। तो आईटीबीपी नहीं, रेलवे नहीं, केरल नहीं, तो ये जीत ली है आपके हरियाणा ने। अच्छा हरियाणा में क्या मनाया जाता है, सूरज कुंड महोत्सव, ये याद रखना, ठीक है। और वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 6। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 5। और कबड्डी में कितने होते हैं, 7। ये सब याद रखना, आंसर आएगा हरियाणा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा, किस राज्य को जल्दी मोटर, देखो मोटर कैसी होती है, रेसिंग में ना जोर से चलाते हैं बाइक, कैसे चलाते हैं, जोर, तो आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा, बी। अच्छा क्रॉस कंट्री एक चैंपियनशिप होनी, वो कहानी है नागालैंड, तो ये भी याद रखना, आंसर आ जाएगा इसका बी। मेघालय में गारो खांसी जयंतियाँ, ये याद रखना। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो, मेटावर्स के भीतर दुकान लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया, जेपी मॉर्गन। मेटावर्स क्या है, एक वर्चुअल में आप ना उसके अंदर जा सकते हो, अपने जैसा अवतार बना सकते हो, वो सब है। मेटा किस कंपनी ने अपना नाम रखा था, अभी फेसबुक ने, ये भी याद रखना, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट कोप साउथ 22 संयुक्त हवाई अभ्यास कौन कौन करेगा, तो बांग्लादेश और यूएसए। अगर केवल कह देता कोप होता है इंडिया और यूएसए के बीच में, ये याद रखना, अंतर याद रखें। बांग्लादेश के साथ इंडिया कौन सा करता है, संप्रीति अभ्यास, ये भी याद रखना। और यूएसए के साथ हम कौन सा करते हैं, वज्र प्रहार, ये भी याद रखना। और श्रीलंका के साथ हम कौन सा करते हैं, मित्र शक्ति, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट अभी देखो, HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला कौन से देश से बन गई, तो ये अमेरिका से बन गई, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी। अच्छा HIV एड्स डे कब मनाते हैं हम, 1 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है फरवरी 2022 में किस, देखो आइस हॉकी चैंपियनशिप की बात आ जाए ना, तो उसमें 2 ही नाम लगाना, या तो ये या लद्दाख, तो ये जीता है लद्दाख ने, आंसर आएगा डी। लद्दाख में क्या है, हेमिस नेशनल पार्क, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बुर्किना फासो के राष्ट्रपति कौन बने, देखो कभी कभी आप ऐसे कहते हो ना, ट्रिक ये हम फंस गए, कैसे फंस गए, उसने हमारी पोल खोल दी तब फंस गए, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट 17 वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी मेल सम्मेलन में किस बैंक ने 3 पुरस्कार जीते हैं, तो बताओ किस बैंक ने जीते, तो ये जीते कर्नाटक बैंक ने, किसने, कर्नाटक बैंक ने, ठीक है, प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट देखो, अब इसमें कह रहा है कुछ सुइयां तलवार हैं, कुछ सुई क्या है, सुई होता है, पहले तो ये छोटी, ये भी याद रखना, तलवार है, ठीक है। सभी तलवार क्या है, तेज हैं। अब कह रहा है सभी सुइयां तेज हैं, सभी सुई तेज हो सकती नहीं, सभी तलवार सुई हैं, तलवार और सुई एक नहीं हो सकती ना, आंसर क्या आ जाएगा, न तो 1 न 2। नेक्स्ट अब देखो, 7 और 7 14 और 6 20, 5 और 3 8 और 12 20, तो 8 और 2 10 और 10 आना चाहिए, क्या आएगा 10, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है, देखो कार क्या है, वाहन, गाजर क्या है, सब्जी क्या है, गाजर सब्जी है, तोता पक्षी है, फल पेड़, ये नहीं आएगा, आंसर ए गड़बड़ है। अब देखो 6 चौक 24, 7 पंजे 35, तो 6 3 18, तो यहाँ आएगा 8, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अब देखो पैटर्न बताना है, देखो 5 और 4 9, 9 और 5 14, तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहाँ बताना क्या आएगा, तो 6 और 4 10 और 2 12, तो 3 चौक 12, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्या कक्षा के मॉनिटर की नियुक्ति से छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है, तो तर्क है हाँ, सभी कक्षा के मॉनिटर घमंड पूर्ण व्यवहार करते हैं। देखो ऐसा रियलिटी में होता है, मगर ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को सच मान लें, मगर ये सोच के नहीं करा जाता ना कि वो घमंड आ जाएगा उसमें, नहीं, इससे सभी छात्रों को एक नेतृत्व की भावना डेवलप होती है, इस चीज़ को हम सही मानेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट पीला सूर्य और रंग, देखो रंग के अंदर आ जाएगा पीला, सूर्य आ जाएगा अलग, आंसर आएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा सी। सूर्य का एक पर्यायवाची अंशुमाली, ये याद रखो, ठीक है। और दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये भी याद रखो। और सविता, ये भी याद रखो, सविता भी सूर्य का है। नेक्स्ट
अब देखो असंगत बताना है, तो नर्स, दाई और चिकित्सक ये क्या है, प्रोफेशन है, और रोगी अलग हो जाएगा। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, दंत चिकित्सक महिला और अच्छा, देखो दंत अच्छा जो होगा ना वो किसके अंदर आएगा, दंत चिकित्सक के अंदर, और कुछ इनमें से क्या होंगे, महिला। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, चंद्रमा, उपग्रह और आकाशीय पिंड, चंद्रमा किसके अंदर आएगा, उपग्रह, उपग्रह किसके अंदर आएगा, आकाशीय पिंड। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या 10,000 और एक जो 1.5 सैकड़ा इससे अधिक और इसके करीब, इन दोनों के बीच में आए और इसे इससे विभाज्य हो। केवल इतना समझो, 21, 25 और 30 से कौन सी संख्या इसमें से विभाज्य हो जाएगी, 21, 25 और 30। तो देखो कैसे करोगे, मैं ऐसे करूँगा 30, 7, 21, क्या होगा 30, 7, 21, मतलब 3 से करनी चाहिए, 9, 10, 11 ये नहीं कटेगी, 8, 9 ये कट जाएगी, 7, 8, 9 ये कट जाएगी, 5 और 6 ये भी कट जाएगी। अब देखो 7 से भी कटनी चाहिए, 7, 3, 21 होता है ना, तो देखो 2 जीरो हटा दो, 7, 70 बचे 35, 7, 5, 35, तो यही कर सकती है, मतलब थोड़ा सा ना गुणा भाग करके भी निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट, ये कह रहा है नाथन की मासिक आयु, मासिक आयु कितनी, 50,000, सालाना वो इतने ही EMI पे, तो 0 से 0 काट दो पहले तो, ठीक है। मासिक थी ना तो इसे साल में बदल दो, 12 पंजे 60, सालाना कितनी 60, मासिक कितनी भुगतान कर रहा है EMI का 3, तो 3 साल में कितने % EMI का भुगतान हो, तो देखो 3 साल हो चाहे 50 साल हो, परसेंटेज उतना ही रहेगा, तो 3 का कर रहा है गुणा 100, ठीक है, इससे ये गया, तो 30 में भाग लगाओ 6 का, तो 6 पंजे 30, आंसर क्या आ जाएगा 5%, सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है, तो संख्या मान लो 100, तो ये कितनी होगी 130, ये हो गई 160, तो अनुपात पूछ रहा है, ये 0, 0 क्या, तो 13, 16 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि 2500 रुपये की क्रय मूल्य पे 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 5% के लाभ पे बेच दिया और कुल मिलाकर इतना लाभ हुआ, दूसरी को कितने बेचें, तो देखो इसमें परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप 2500 की जगह 100 मान लो, तो एक को मैंने 100 पे खरीदा, 5% का लाभ, तो कितने बेच दी 105, 100 पे दूसरी, तो ये कितने पे बेचूं कि कितना हो जाए, मगर दोनों 200 पे कितने % का लाभ हुआ 20%, तो कितनी 240, मुझे यहाँ पे कितने मिल गए 240, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए 240 आ जाए इन दोनों को 135, तो यहाँ किससे थोड़ा करूँ 35, आंसर आएगा डी, मतलब ये शॉर्टकट है, इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो इस तरीके से अगर अनुपात पूछ लिया और डी का, तो क्या करो सीधे गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, 6 चौक 24 और 5 15, 15 सत्ते 105, ठीक है। अभी 3 से कट जाएगा, 16 3 48 और 3 3 का 9, 5 15, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 16 35, सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है 50,000 रुपये के मूल्य के एक लैपटॉप को जब 10% बढ़ा दिया तो विक्रय मूल्य इतना हुआ। देखो 10% अगर आपने कीमत बढ़ाई तो 53 का गया, तो 10% की वैल्यू कितनी है 3,000, 100% की कितनी हो जाएगी 30,000, पहले कितने का था 50,000 का, ठीक है, और उसमें 30,000 मूल्य था, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 20,000, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष में 24,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 30,000 हो जाती है साधारण ब्याज पे, तो देखो 3 वर्ष बढ़े और वैसे कितनी बढ़ेगी 6,000, तो 1 वर्ष में 2,000, ठीक है, 2 वर्ष में कितनी बढ़ेगी 4,000, तो 24,000 में 4,000 के तो 20,000, ठीक है, और ऊपर कितना ब्याज कितनी है हर साल की 2,000, तो ये कितनी बार कट जाएगी 10 बार कट जाएगी, 10% ही तो हुआ 2,000 20,000 का। नेक्स्ट है x माइनस 1/x 3 के बराबर, तो इसकी 4 की बात बतानी। देखो अब इसे स्क्वायर करो, जब स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे ना -2ab, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 3 3 का 9 2 11, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 121, और जब इधर का माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इस बार क्योंकि प्लस में आएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 119, आंसर आएगा सी। एक्स की पावर 1/4 क्या आ जाएगी 119। नेक्स्ट, ये कह रहा है बल्लेबाज ने 12 पारियों में 63 रन बनाए, ठीक है, औसत में कितनी वृद्धि होगी 2 की, तो हमेशा याद रखना जितनी पारियों में दे रहा है उससे एक कम पारी मतलब 11 में गुणा 2 का कर दो 22, 22 घटा दो इसमें से क्या आ जाएगा 41, तो 41 क्या हो जाएगा औसत, एक कम में गुणा करके घटा दो सीधे। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है अवरोही क्रम में लिखो इसको, तो देखो सबको 50 30 80 इस तरीके से मान लो, ऐसे मान लो 50/6, 30/7, 80/9 और 30/14, तो ये क्या आ जाएगा 6 नाम 54, 8 छिंग 48, बचे 2 तो 20, तो 6 3 18, 8.3, ये क्या आ जाएगा 7 5 35, तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा। अब 9 से 80 कितने बार कटेगा 9 8 72, ठीक है, और 80 8.8, और 4 से 14 से 30 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 8.8, तो ये आ जाएगा सबसे बड़ा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 5.6, ठीक है, इस तरीके से अब रोई में आएगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि दिस आर्टिकल विल कवर द मोरलिटी एंड लीगलिटी एक्सपेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड यूजेस एंड इट्स
consequences and many of the repercussions too। तो देखो ये क्या कह रहा है, लीगल एस्पेक्ट होते हैं, कभी भी लीगलिटी एस्पेक्ट नहीं। ये नाउन है तो ये क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। और लीगलिटी क्या है बताओ, लीगलिटी आ जाएगी एडवर्ब, ठीक है। तो एडजेक्टिव आना चाहिए, लीगल एस्पेक्ट आना चाहिए, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि एज लॉन्ग एज यू डू नॉट केयर फॉर गेन्स एंड लूज लाइफ इज नॉट वॉट कैन नॉट बी। बी के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, ओवरकम। नेक्स्ट इसमें कह रहा है द रिसेंट डेज क्राइसिस। क्राइसिस क्या है, नाउन। इसके पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। तो क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस। नेक्स्ट है योर फ्रेंड हैज़ रिजर्व ए सीट फॉर यू। तो देखो हैज़ किस में बदल जाएगा बताओ, हैज़ बीन रिजर्व्ड में। किस में बदल जाएगा, हैज़ बीन रिजर्व्ड में। तो देखो यहाँ तक तो सब में सेम है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, फॉर यू आना चाहिए ना, तो ये दोनों काट दो, फॉर यू। और ये क्या आ जाएगा, बाई योर फ्रेंड, फॉर यू बाई योर फ्रेंड, ठीक है। ए सीट हैज़ बीन केप्ट नहीं आएगा, ए सीट हैज़ बीन रिजर्व फॉर यू बाई योर फ्रेंड। नेक्स्ट अब इसमें कह रहा है स्लम्बरस। देखो प्लम्बर आया तो वो क्या करने लग गया, स्लम्बर। स्लम्बर मतलब सोने लग गया, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, विजिलेंट, ठीक है। और ये होता है अशुद्ध करना। सली मतलब क्या होता है, अशुद्ध करना, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है द कोच सेट टू द बोर्ड द दीज प्लेयर वर नॉट प्लेइंग वेल। दीज का किस में बदलेगा, दोज में। किस में बदलेगा, दोज। तो दीज काट दो, ठीक है। और वर नॉट किस में बदल जाएगा, हेड नॉट किस में बदल जाएगा, हेड में बदल जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी यहाँ पर आ रहा है, ये काट दो, ठीक है। और द कोच टोल्ड द बोर्ड दोज प्लेयर, अब देखो इसमें भी वर आ रहा है तो ये काट दो। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। वर क्या, पास्ट कंटिन्यूस, ये किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हैड नॉट बीन प्लेइंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइड टू द एप्रन। एप्रन क्या होता है, जो पहनी जाती है। तो मतलब तुम किसी के द्वारा डोमिनेटेड हो, टू बी डोमिनेटेड बाय, ठीक है। नेक्स्ट वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड मतलब जंगली। जंगली जब बिल्ली स्ट्राइक करेगी ना तो बिना अप्रूवल के भी कर देगी। स्ट्राइक नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन ने कहा नहीं मगर फिर भी स्ट्राइक कर दी बिल्ली ने। नेक्स्ट ही इज़ वेरी क्लोज टू द प्रेसिडेंट हु लिव्स इन डैश। देखो हमेशा बिग क्या है, बड़ा। कभी भी विशेषता बताई जाती है ना, पहले ही बिग आता है फिर आता है वाइट, ठीक है। तो बिग वाइट हाउस आएगा, बिगेस्ट नहीं आएगा, द वाइट नहीं आएगा, द बिग वाइट हाउस, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट देखो कंटेम्पलेशन, लेशन की LETION होगी, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए। टेम्प की आती है TEMP, टेम्परेचर से भी याद रख लो, टेम्परेचर, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी। अच्छा एक और मिलेनियम की स्पेलिंग याद रखो, मिल लें। दो लोगों ने कहा हम मिल लें, नियम NIUM। मिलेनियम की स्पेलिंग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासूट, पैरा CHUTE, ठीक है। और गुरिल्ला GUIRR, रुको गोरिल्ला की छोड़ दो अभी, ठीक है। और आप याद रख लो वैक्यूम की VACWM, ठीक है। मिलीनियम की याद रखना, मिल लें नियम, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट सेफेलोकॉडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास। देखो दो तरीके का होता है विकास, सेफेलोकॉडल, प्रोक्सीमोडिस्टल। सेफेलोकॉडल होता है सिर से पैर की ओर, प्रोक्सीमोडिस्टल होता है अंदर से बाहर की ओर। विकास जीवन पर्यंत चलता है, एक चीज़ तो ये याद रख लो, ठीक है। और विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी याद रख लो। विकास कब से शुरू होता है, गर्भ से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा एक वृद्धि का और याद रखना कि वो रुक जाती है और ये संरचनात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है, संरचनात्मक, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट जीन पियाजे द्वारा परिभाषित उस अवस्था को जहाँ संज्ञानात्मक विकास में बालक अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। इंद्रियों के द्वारा कहाँ सीखता है बच्चा, ज्ञानेंद्रिय अवस्था में या इंद्रिय जनित कामक अवस्था। ये क्या है, जन्म से 2 वर्ष, ये याद रखना। इसमें ही वस्तु स्थायित्व आ जाता है, ठीक है। कहाँ से आता है, 18 से 24 महीने में। ट्रायल एंड एरर कहाँ आता है, इसी में, खोज कर करके बार बार कोशिश करके सीखता है बच्चा। इन्होंने ही थ्योरी दी थी किसकी, संज्ञान की। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के यही जनक कहे जाते हैं। और जीन पियाजे को नैतिक विकास से भी रिलेटेड है, ठीक है। और इतना याद रखो, ठीक है। अच्छा इनकी दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है बच्चा, एनिमिज्म आता है, उसमें ईगोसेंट्रिक आता है इसी में। और इसी में क्या आता है बताओ, साइन एंड सिंबल इसी में आते हैं, ठीक है। और कलेक्टिव मोनोलॉग इसी में ही आता है, बच्चा जब अपने आप से बात करने लगता है 2 से 4 वर्ष की में, ठीक है। इंट्यूटिव पीरियड भी यही है, कौन सा, पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलता है, ठीक है। इसके अंदर भी 2 अवस्थाएं, ये भी याद रख सकते हो आप। चीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। 3 अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए थे। और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक हैं, ये तो बता दिया मैंने। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11, क्या है 7 से 11, इसी में क्या आ जाता है, तर्क करना शुरू कर देता है बच्चा, ये याद रखना। और इसी में क्या करने लग जाता है बताओ, बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, क्या आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी, आंसर आएगा डी।
आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सी एजेंसी भारत में शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है? तो ये एनसीईआरटी। अब इसके अध्यक्ष कौन है? प्रसाद सकलानी करके, अभी बने, कल परसों, DSSS में पूछ सकता है। तो 1961 में बनी थी ये संस्था, याद रखना। नेक्स्ट है बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकता है। तो देखो हवाई जहाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए ना, तो ये क्या है? हॉवर्ड गार्डनर के बारे में दे रखा है, जिसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, जिसने फ्रेम्स ऑफ माइंड किताब लिखी। तो ये क्या है? स्थानिक चिंतन है उसमें। नेक्स्ट इसमें कह रहा है किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? प्रारंभिक बचपन है 2 से 6। तो 12 तक तो जाएगा नहीं, तो ये तो वैसे ही कट गए। चल, और इसे ही क्या कहा जाता है बताओ? खिलौनों की आयु। क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, गोल्डन एज किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। ये भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। 1 महीने में बच्चा क्या करता है बताओ? सिर उठाना सीख लेता है। क्या? सिर उठाना। और 2 महीने का बच्चा छाती उठाना सीख लेता है, ठीक है। और बस इतना याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट है प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक, मतलब शुरुआती एज में शिशु कैसे होते हैं? मतलब स्वकेंद्रित, मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं। और बाल्यावस्था में कैसे होते हैं? एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और परोपकारी कहाँ होते हैं? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में मांसपेशियों का भार कितना होता है? 46%। बाल्यावस्था में कितना होता है? 24%। ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट है सही और गलत की समझ। सही और गलत क्या होता है? नैतिकता। नैतिकता के ऊपर कोलबर्ग की थ्योरी है, जिसने कितनी स्टेज बताई? स्टेज बताई 6 और लेवल बताए थे 3। लेवल को क्या कहा जाता है? स्तर। कैरोल गिलगन ने इसे क्रिटिसाइज किया था, 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया था। ये सब याद रखना। संस्कृति से रिलेटेड याद रखना, बायगोत्स्की की किताब है लैंग्वेज एंड थॉट, और इसी ने ZPD दिया था, ठीक है। और इसी ने कहा था कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करी। और मेक बिलीव प्ले, ये भी कॉन्सेप्ट किसका है? सामाजिक सांस्कृतिक लिख रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक बातें की है, बायगोत्स्की याद रखना। और यही कौन है बताओ? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि एक निर्धारित समय में अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन, समान बच्चों के अध्ययन कह देते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? अलग अलग आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट है भाषा के विकास में आंतरिक भाषण, मतलब LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसकी बात कौन करता है? चॉम्स्की। प्याजे एक चीज़ याद रखना, किससे रिलेटेड? संज्ञान से रिलेटेड। और संज्ञान से रिलेटेड क्या है बताओ? व्हाइट बॉक्स थ्योरी। और ब्लैक बॉक्स थ्योरी किससे रिलेटेड? व्यवहारवाद से रिलेटेड। और व्यवहारवाद क्या है? सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट फोर्स क्या है? मनोविश्लेषणवाद। थर्ड फोर्स मानवतावाद। ये सब याद रखना। और स्किनर की बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बुक है, वो याद रखना। और वर्बल बिहेवियर याद रखना। इसने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे सफ़ेद, उसे भी याद रखना। और इसी ने क्या कहा था? साइकोसोमेटिक बिहेवियर इसका है और एमिटेड बिहेवियर इसका है। एलिसिट किसका है? वो आपके कुत्ते वाले जो हैं, क्या नाम है उनका? 1904 में जिसे नोबेल मिला, आप बताना, उनका है। और स्किनर ने ही और क्या चीज़ दिया बताओ? इस चेनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं का ये। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये भी स्किनर की। आंसर क्या आ जाएगा इसका? चॉम्स्की। नेक्स्ट प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है बताओ? जॉन डीवी। इन्होंने क्या दिया बताओ? एजुकेशनल एंड साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल एंड सोसाइटी, ये इनकी किताब का नाम है, याद रखना। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्हीं के। और तर्क शक्ति के कितने सोपान बताए इन्होंने? 5, ये याद रखना। फ्रोबेल ने क्या कहा है बताओ? फ्रोबेल ने कहा है बच्चा क्या है? फूल है और टीचर माली है। इस तरीके की बात फ्रोबेल ने बोली है, ठीक है। और खेल विधि के यही जनक है फ्रोबेल। कैल्डवेल कुक का भी नाम आता है इनके साथ। आंसर आ जाएगा जॉन डीवी। नेक्स्ट बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है बताओ? तो ये है अल्फ्रेड मिनी, 1905 में किया था ना इन्होंने, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, 1908 में इन्होंने मानसिक आयु का संप्रत्यय भी दिया था। और मानसिक परीक्षण पूछे तो वो कैटल याद रखना, कैटल ने दिया था मानसिक परीक्षण, ठीक है। और आंसर आएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। कैटल ने क्या दिया? ठोस और तरल बुद्धि। ठोस बुद्धि कम होती जाती है, सॉरी, ठोस बुद्धि को हम अर्जित करते हैं, क्या करते हैं? अर्जित, तो ये बढ़ती जाती है। और तरल बुद्धि कम होती जाती है, ये याद रखना। आंसर आएगा सी। और 1912 में MA/CA स्टर्न ने दिया था। और MA/CA × 100 ये किसने दिया था? टर्मन ने, 1916 में, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। और इसके उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? गॉडार्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट एक समूह के समाजमिति विश्लेषण। तो देखो वस्तुनिष्ठ में क्या आता है? वस्तु समाज का क्रम निर्धारण मापनी भी इसी में आती है वस्तुनिष्ठ में, ठीक है। और परिस्थिति निर्धारण मापनी भी आती है, ठीक है। CABD भी इसी में आता है जो थॉर्नडाइक ने दिया था, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपने मन को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।